नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फॉर्मेसी सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ आध्यात्मिक धार्मिक विचारों को लेकर के वीडियोस आप तक पहुंचाती हूं। तो जिसका मकसद सिर्फ यही होता है कि प्रत्येक प्राणी मानव समाज में मानव जो रहते हैं, जिसमें संस्कृति है, विचार है, नैतिकता है, मूल्य है, संस्कृति है, संस्कार हैं, उन्हें हमें समाज के अनुकूल ही व्यवहार करना चाहिए। जो समाज ने हमारे लिए नियत कर रखे हैं उन्हें करना चाहिए, विपरीत आचरण नहीं करना चाहिए। इससे सिर्फ नुकसान होगा और कुछ नहीं। तो ये सब जो गुण हैं ये हमें सिर्फ और सिर्फ सद्मार्ग पे या धर्म मार्ग पर चलने पर ही मिलते हैं। तो इसी कड़ी में मैंने आपके लिए एक और विषय चुना है जिसका शीर्षक है आत्मा की आवाज़। इसको हम तक पहुंचाया है डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार। डॉक्टर निष्ठा जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपकी बात मैं लोगों तक पहुंचाती हूँ। आत्मा की आवाज़ देखते क्या है। मनुस्मृति के अनुसार सत्य और असत्य को परखने की 4 कसौटियाँ हैं। पहली कसौटी श्रुति है। सत्य तो सदा एक होना चाहिए। जहाँ विविधता हो जाती है वहाँ सत्य का अभाव हो जाता है। सत्य को जानने की दूसरी कसौटी है स्मृति। स्मृति का अर्थ है जो सदा से चला आ रहा है। सत्य की तीसरी कसौटी है सदाचार, और सदाचार का अर्थ है श्रेष्ठ पुरुषों का आचार व्यवहार। सत्य जानने की चौथी कसौटी है स्वस्थ च प्रियमात्मनः, अर्थात सत्य वह है जिसे अपनी आत्मा कहें कि यह सत्य है, यह मुझे प्रिय है और मेरी रुचि के अनुकूल है, वही आत्मा की आवाज़ है। श्रुति, स्मृति का तथा सदाचार के विषय में तो यह स्पष्ट है कि इन तीनों का आधार स्रोत व्यक्ति स्वयं नहीं बल्कि दूसरे व्यक्तियों की कही तथा उनके द्वारा आचरित व्यवहार है, पर स्वस्य च प्रियम का विचार दूसरों पर आधारित नहीं है। जो बात अपने को ठीक लगे वही सत्य है। किसी बात को दूसरे कहते हैं इसलिए हम उस बात को मान लें। यह बात सदैव सत्य न होकर परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। ऑब्वियसली अपने को प्रिय लगने वाली बात भी बुरी हो सकती है। शास्त्रों में अपने को प्रिय लगने वाली बात की व्याख्या है आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, अर्थात जो व्यवहार तुम नहीं चाहते कि दूसरे तुमसे करें वह दूसरों से ना करें, आप भी दूसरों से ना करें। जो तुम चाहते हो कि जैसा व्यवहार दूसरे व्यक्ति तुमसे करें वैसा व्यवहार तुम दूसरों से करो, अर्थात दूसरों से आत्मा के विपरीत व्यवहार मत करो। स्वस्य च प्रियमात्मनः का अर्थ स्वविवेकी नहीं है, क्योंकि स्वविवेक भी समाज से बनता है। समाज के मानदंडों के अनुसार जो बुरा है उसे करने में लज्जा, शंका और भय होता है। मानदंड बदलने लगते हैं। इस कारण विवेक जो समाज की विचारधारा का परिणाम है वह भी बदलता है। मनुष्य की आत्मा की आवाज़ ही एक ऐसा तत्व है जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। यह आवाज़ सदैव ईश्वरीय होती है तथा हमें सदैव सद्मार्ग पर अग्रसर करती है। यदि हम आत्मा को विद्या व तप से तथा मन को सत्य से शुद्ध कर लें तो किसी भी निर्णय को लेते हुए हमारा मन भ्रमित न हो पाएगा तथा हम आत्मा की आवाज़ सुनकर कार्य कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये विचार आध्यात्मिक धार्मिक टाइप का अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो आप शेयर ज़रूर करिएगा, भूलिएगा नहीं, लाइक करिएगा। तब तक के लिए मैं इजाज़त लेती हूँ। नमस्कार, थैंक यू।